दोस्तों, क्या संसद टीवी में एक अधिकारी की नियुक्ति इतनी बड़ी बात थी कि देश के उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा? क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऐसा कदम स्वेच्छा से उठाया था या उन्हें मजबूर किया गया था? क्या यह सिर्फ एक नियुक्ति का मामला है या फिर सत्ता के गलियारों में चल रही एक बेहद गुप्त लेकिन गंभीर लड़ाई का नतीजा? क्या मोदी सरकार को अब ऐसे संवैधानिक पदाधिकारी पसंद नहीं है जो अपनी राय रखते हैं? और क्या यह इस्तीफा एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो संविधान को सिर्फ कागज नहीं कर्म में मानते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज हम सीधे उसी विवाद पर बात करेंगे जिसने देश की सियासत, संसद और शायद लोकतंत्र तक को झंझोर कर रख दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ दिया, लेकिन क्या सच में यही कारण था या फिर इसके पीछे संसद टीवी में एक नियुक्ति विवाद जिसे सत्ता ने तख्ता पलट जैसा करार दे दिया? 21 जुलाई की रात करीब 9 बजे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलते हैं और उन्हें अपना इस्तीफा सौंपते हैं। संविधान के अनुच्छेद 67A का हवाला देते हुए वो तत्काल प्रभाव से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन किसी भी संवैधानिक पद से इस्तीफा देने के पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला देने की परंपरा अब सवालों के घेरे में है दोस्तों, क्योंकि न तो किसी सार्वजनिक मंच पर उनकी तबीयत को लेकर कोई चिंता जताई गई थी और न ही पिछले कुछ महीनों में ऐसा कोई संकेत था कि वो काम करने में असमर्थ है। तो सवाल उठता है, क्या यह महज बहाना था? और अगर बहाना था तो क्या छुपाया जा रहा था? मीडिया रिपोर्ट्स के और खासकर न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ने इस मामले की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की है दोस्तों। रिपोर्ट कहती है कि इस्तीफे की असल वजह संसद टीवी में एक वरिष्ठ पद अधिकारी की नियुक्ति को लेकर हुआ विवाद था। जगदीप धनखड़ चाहते थे कि एक विशेष अधिकारी को सचिव और इंचार्ज के पद पर संसद टीवी में नियुक्त किया जाए, लेकिन यह अधिकारी उपराष्ट्रपति के अधीन नहीं आता, बल्कि यह कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी कि एसीसी के दायरे में आता है। तो दोस्तों, धनखड़ ने राज्यसभा सचिवालय के जरिए उस अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की, आदेश तैयार करवा दिए और बात लगभग फाइनल थी। लेकिन जैसे ही इस खबर की भनक कैबिनेट सचिवालय और पीएमओ को लगी, हस्तक्षेप हुआ। कहा गया कि इस नियुक्ति की कोई संवैधानिक वैधता नहीं है क्योंकि इस पर एसीसी की मंजूरी नहीं ली गई। अधिकारी को यहां तक कह दिया गया कि अगर उन्होंने नियुक्ति पत्र पर दस्तखत किए या कार्यभार संभाला तो यह पूरी प्रक्रिया असंवैधानिक या अवैध मानी जाएगी और कानूनी संकट खड़ा हो सकता है। बात यही नहीं रुकी दोस्तों, वरिष्ठ अधिकारियों ने उस अधिकारी को छुट्टी पर चले जाने तक का सुझाव दे दिया ताकि नियुक्ति रोकी जा सके और सम्मानजनक समाधान खोजा जा सके। इस बीच पीएम मोदी विदेश दौरे पर थे और ऐसा माना गया कि उपराष्ट्रपति ने जानबूझकर इसी समय नियुक्ति करने की कोशिश की ताकि कोई टकराव ना हो, लेकिन टकराव तो हो गया दोस्तों और बहुत बड़ा हुआ। सत्ता पक्ष के सूत्रों ने इसे तख्ता पलट जैसी स्थिति कहा, यानी ऐसा कदम जो व्यवस्था के खिलाफ है, प्रशासनिक ढांचे को अस्थिर करता है। यहां से असली लड़ाई शुरू होती है दोस्तों। उपराष्ट्रपति और सरकार के बीच एक बौद्धिक, प्रशासनिक और राजनीतिक टकराव ने जन्म लिया और आखिरकार नतीजा यह निकला कि जगदीप धनखड़ को पद छोड़ना पड़ा। अब कांग्रेस पार्टी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सरकार पर हमलावर हो गई है। वरिष्ठ वकील और सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ तौर पर कहा कि शायद थोड़ी बहुत स्वतंत्रता दिखाना ही धनखड़ की असली गलती थी। सिंघवी ने इसे भाजपा की राजनीति का हिस्सा बताया और कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को पूरी तरह से सरकार के अधीन लाने की कोशिश हो रही है। सिंघवी ने जस्टिस वर्मा और जस्टिस यादव के मामले में भी सरकार की चुनिंदा चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार जब चाहे तब महाअभियोग प्रस्ताव लाती है, जब चाहे तब खामोश हो जाती है। यह दोहरा मापदंड नहीं तो और क्या है? ऐसे में धनखड़ जैसे व्यक्ति अगर स्वतंत्र निर्णय लेने की कोशिश करते हैं तो उन्हें हटाना
सरकार की रणनीति बन जाती है। इस पूरे मामले में सबसे चिंताजनक बात यह है दोस्तों कि अब न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच का संतुलन भी गड़बड़ा रहा है। संसद टीवी जैसी संस्था जो दोनों सदनों की गरिमा और कामकाज का प्रदर्शन करती है या प्रसारण करती है, वहां एक नियुक्ति को लेकर इतना बड़ा विवाद, यह इस बात का संकेत है कि अब हर संस्था पर नियंत्रण की कोशिश हो रही है। राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति तक अगर स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकते हैं तो यह संवैधानिक स्वतंत्रता के लिए खतरे की घंटी है। अब सवाल उठता है, अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा और क्या इस बार चयन का मापदंड सिर्फ एक होगा, सरकार की लाइन पर चलने वाला व्यक्ति होना? क्या सत्ता को अब ऐसे संवैधानिक पदाधिकारी चाहिए जो न सवाल पूछे न नियुक्ति में दखल दे, बस आदेशों का पालन करे? अगर हां, तो लोकतंत्र का वह स्तंभ जो संवैधानिक संतुलन के लिए जिम्मेदार था, वो धीरे धीरे एक सजावटी पद बनकर रह जाएगा। इस पूरे प्रकरण में हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? सबसे बड़ी बात, सत्ता के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों के बीच अगर संवाद, सम्मान और संवैधानिक प्रक्रिया की समझ नहीं होगी तो संघर्ष अवश्य होगा। और जब टकराव होता है तो उसमें हारता कौन है? व्यक्ति नहीं, संस्था हारती है दोस्तों, लोकतंत्र हारता है, जनता का भरोसा हारता है। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ एक पद से विदाई नहीं बल्कि एक संकेत है कि जब संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता खतरे में है, अगर आज हमने सवाल नहीं उठाए तो कल ये सवाल पूछने का अधिकार भी हमारे पास नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर हम करते हैं राजनीति की बात और राजनीति के पर्दे के पीछे की बात। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।